हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको आपकी टेक्स्ट बुक बिहाइव के चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव की समरी के बारे में बताएंगे। इसको केनेथ एंडरसन ने लिखा है। ये इस चैप्टर के राइटर भी है और कहानी को बताने वाले भी है। ठीक है, तो इसकी समरी के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देते हैं। इसमें एक बेबी बियर यानी कि भालू के रीछ के बच्चे के बारे में बताया गया है। उसका मनुष्य से प्रेम के बारे में बताया गया है कि क्या कभी मनुष्य और एक जानवर के बीच में प्यार हो सकता है, लगाव हो सकता है। वो इस चैप्टर में बताया गया कि किस प्रकार से जो ऑथर है केनेथ, इनकी वाइफ और जो बेबी बियर था उसके बीच में किस तरीके से लगाव था, वो इस चैप्टर में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि ये बेबी बियर कहाँ से मिला राइटर को। द ऑथर गॉट ए बेबी बियर बाई चांस। तो ये इनको बाई चांस मिला था। कैसे? ऑथर बताते हैं केनेथ कि एक बार मैसूर के निकट गन्ने के खेत में ये अपने दोस्तों के साथ उधर घूमने गए थे। तो गन्ने के खेत में उधर जो लोग थे वो अपने खेतों में से जंगली सुअरों को भगा रहे थे और गोलियां उन पर चला रहे थे। तो ये भी उधर से निकल रहे थे। तो कुछ जो जानवर थे वे सुअर, उनमें कुछ गोलियां लगी और सब कुछ जब शांत हो गया तो ये जब चल रहे थे अचानक से एक भालू इनके सामने आ गया काले रंग का। तो इनके दोस्त ने उस पर गोली चला दी तो वो जानवर वहीं पर गिर गया। जब ये उसे देखने गए उस मरे हुए जानवर को, तो उसकी पीठ पर एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा डर की वजह से भाग गया। राइटर उसके पीछे भागे जो कहानी को बता रहे हैं उसे पकड़ने के लिए, और वो गन्ने के खेत में घुस गया। कुछ देर के बाद राइटर ने उसे पकड़ लिया। उसने राइटर की पकड़ से निकलने की कोशिश की, लेकिन आखिरी में राइटर उसको पकड़ने में सफल रहे। और फिर ये उसको जो एक टाट का बोरा लेकर गए थे, उस टाट के बोरे में उसको बंद कर लाए और उसको फिर ये वापस बेंगलोर लेकर आगे जहाँ इनका घर था वहां पर आकर ऑथर ने या राइटर ने जो कहानी को बता रहे हैं उस जो बेबी बियर था जिसको पकड़ के लाए थे उसको अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर दिया, गिफ्ट कर दिया। इनकी वाइफ बड़ी खुश हुई और उसको जो है अपने पास रख लिया। और क्योंकि वो जो बेबी बियर था वो मेल था, नर था, इसलिए उसका नाम ब्रूनो रख दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे या समझेंगे कि बेबी बियर का पालन पोषण कैसे हुआ। हाउ बेबी बियर वाज ब्रॉट अप। नैरेटर बताते हैं, ये राइटर जो कहानी को बता रहे हैं, कि इनकी जो वाइफ थी वो उसे बेबी बियर को, ब्रूनो को अपने बच्चे की तरह पालने लगी। कुछ समय के बाद ही ब्रूनो ने दूध पीना शुरू कर दिया और फिर कुछ दिनों के अंदर ही वो सब कुछ खाने लगा, जैसे कड़ी चावल, दूध, मक्खन, आइसक्रीम, नींबू पानी, छाछ, कॉफ़ी, ये सब कुछ वो खाने लगा। और वो ये परवाह नहीं करता था किसी चीज़ में कितना मसाला है। और यहाँ तक कि वो जो है वो बियर, इन चीज़ों को भी वो रोटी, अंडा, ये भी वो खाने लगा। तो इस तरीके से उसका पालन पोषण होने लगा। नेक्स्ट, हाउ बेबी बियर स्पेंड टाइम। अब बेबी बियर जो था वो ब्रूनो अपना टाइम कैसे स्पेंड करता था। नैरेटर बताते हैं कि उनके घर में 2 अलिसेशन नस्ल के कुत्ते थे और वहाँ पे कुछ किराएदार रहते थे, उनके वहाँ उनके बच्चे थे। तो ब्रूनो को उन कुत्तों से और उनके किराएदार के जो बच्चे थे उनसे बड़ा लगाव हो गया और ब्रूनो को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता था। तो वो घर की रसोई में और बिस्तर में जाकर घुस जाता था और सो जाता था। इस तरीके से वो अपना टाइम स्पेंड करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रूनो एट पॉइजन एंड ड्रैंक इंजन ऑयल। एक बार क्या होता है, जो नैरेटर है हमारे राइटर इसके केनेथ, इनके लाइब्रेरी में कुछ चूहे घुस आए। तो उनको मारने के लिए इन्होंने कुछ जहर टेबल पर रखा हुआ था। ब्रूनो की जैसे आदत थी, वो इनके लाइब्रेरी में घुसा और उसने उस जहर को खा लिया, जिसकी वजह से ब्रूनो को पैरालिसिस हो गया। तुरंत उसको लेकर जो है एक पशु के डॉक्टर के पास, जानवर के डॉक्टर के पास ले जाया गया। जानवर के डॉक्टर ने 10 सीसी के एंटीडोट का एक इंजेक्शन ब्रूनो को लगाया। उससे 10 मिनट तक कोई एक्टिविटी उसके शरीर में नहीं हुई, कोई स्थिति में बदलाव नहीं हुआ।
10 मिनट के बाद एक और इंजेक्शन लगाया गया, फिर कुछ एक्टिविटी उसके शरीर में हुई और आधे घंटे के बाद वो ठीक हो गया, फिर भी उसे थोड़ी सी कमजोरी थी। फिर दूसरी घटना क्या घटी, ब्रूनो ने क्या किया कि जो नैरेटर थे केनेथ, इन्होंने अपनी कार की टंकी में से कुछ ऑयल निकाल रखा था, पुराना ऑयल, इंजन ऑयल, वो उन्होंने दीमक को मारने के लिए रख रखा था। तो ब्रूनो ने उसको पी लिया, हालांकि इसका उस पर कोई ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं हुआ। आगे क्या होता है, ब्रूनो मिस्चीवियस एंड प्लेफुल एक्टिविटीज। अब ब्रूनो बड़ा होता जा रहा था, जो अलिसेशंस कुत्ते थे इनके वहां पर, उनसे भी वो बड़ा हो गया था। अब वो बड़ा ही प्यारा लगने लगा था और शरारती भी था, और साथ में वो थोड़ा सा खेलता भी था इनके साथ। अब वो क्या बड़ा मन लगाता था वो इनका, बड़ा मनोरंजन करता था। जैसे कि माने उसको ये कहते थे, इशारा करते थे उसकी तरफ कि कुश्ती लड़ो, तो वो अचानक मुक्केबाजी करने लगता था। और जब उससे कहते थे कि एक स्टिक लेकर उसकी तरफ फेंक देते थे और कहते थे बंदूक पकड़ो, तो वो स्टिक को पकड़ के ऐसे तान देता था। और जब उससे कहते थे कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तो एक लकड़ी के टुकड़े को लाता था और उसको अपनी गोद में लेकर उसको जो है वो पालने में झुलाने लगता था। तो लेकिन नैरेटर बता रहे हैं कि क्योंकि उनके घर में किराएदार रहते थे, तो उनके बच्चों की वजह से ज़्यादातर ब्रूनो को बांध कर ही रखना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रूनो वाज सेंट टू द जू इन मैसूर। अब ब्रूनो को मैसूर के चिड़ियाघर में भेजना पड़ा, क्यों? क्योंकि एक स्थिति ऐसी आई जब नैरेटर को महसूस हुआ कि ब्रूनो बड़ा होता जा रहा है, उनको उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो नैरेटर के पुत्र ने, बेटे ने और उसके फ्रेंड्स ने सलाह दी कि इसको चिड़ियाघर में भेज देना चाहिए। तो कई हफ्ते तक तो इनकी वाइफ ने परमिशन नहीं दी, लेकिन वो राजी हो गई। तो फिर चिड़ियाघर के मैनेजर को पत्र लिखा गया कि क्या उन्हें एक बियर की जरूरत है, भालू की, रीछ की। तो उसने वहां से वापस रिप्लाई किया कि हाँ, हम अपने चिड़ियाघर में रीछ को रख सकते हैं। तो इन्होंने फिर वहां से एक पिंजरा मंगाया चिड़ियाघर से और उसे चिड़ियाघर में फिर भेज दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रूनो वाज मिस्ड एट होम। जब ब्रूनो को चिड़ियाघर भेज दिया गया तो घर पर सभी को उसकी बहुत याद आई, लेकिन एक तरीके से इनका छुटकारा भी उससे मिल गया, क्योंकि वो शरारती हो गया था, तो उसकी हरकतों से इन्हें छुटकारा भी मिल गया। लेकिन जो नैरेटर की वाइफ थी वो बड़ी परेशान रहती थी, दुखी रहती थी, चिड़चिड़ी हो गई थी। वो कई दिन तक उसने खाना नहीं खाया। फिर वो जो चिड़ियाघर का मैनेजर था मैसूर में, उसको लेटर लिखने लगी ये पूछने के लिए कि ब्रूनो कैसा है। वहां से रिप्लाई आते थे कि वो ठीक है, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, खाना नहीं खाता है, उदास रहता है। फिर क्या होता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ऑथर्स वाइफ विजिटेड ब्रूनो इन द जू। अब क्या होता है, नैरेटर बताते हैं कि 3 महीने तक तो मैं अपनी वाइफ को किसी तरीके से टालता रहा कि वो मैसूर चिड़ियाघर में ना जाए। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इनकी वाइफ कहने लगी कि मुझे चिड़ियाघर जाना ही है, ब्रूनो या बाबा से मिलना है। उन्होंने उसका नाम फिर बाबा रख दिया था बाद में। तो नैरेटर कहने लगे कि उसने कहा कि या तो आप मुझे खुद ले चलिए, नहीं तो फिर मैं बस या ट्रेन से चली जाऊंगी। तो नैरेटर अपनी वाइफ को कार से लेकर वहां पर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रूनो वाज गोट बैक होम। अब ब्रूनो वापस घर कैसा आया। नैरेटर यानी कि जो लेखक है हमारे केनेथ, इनका और इनके मित्रों का ये मानना था कि जो ब्रूनो है यानी कि बाबा, वो अब नैरेटर की वाइफ को नहीं पहचान पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही इनकी वाइफ चिड़ियाघर पहुंची तो कुछ जो पिंजरा जो था जिसमें वो बंद था, कुछ गज की दूरी से ही वो उसे देखकर चिल्लाने लगा, नैरेटर की वाइफ को देखकर चिल्लाने लगा और खुशी से चिल्लाने लगा, और उसने उसको पहचान लिया। तो नैरेटर की वाइफ उसके पास गई और पिंजरे में ही हाथ डालकर उसके सिर को पुचकारा, तो वो सिर के बल खड़ा हो गया खुशी की वजह से। फिर क्या होता है, 3 घंटे तक इनकी वाइफ और जो वो था बियर था उसका मिलाप होता रहा, और इनकी वाइफ से कुछ ना कुछ खाने के लिए देते थे, कभी केक, आइसक्रीम, नींबू पानी, इस तरीके से। और जब चलने का समय हुआ, चिड़ियाघर के बंद होने का समय हुआ, तो इनकी वाइफ जोर जोर से रोने लगी, भालू भी जोर जोर से रोने लगा। नैरेटर आगे बताते हैं कि यहां से मैं ये समझ गया कि अब आगे क्या होने वाला है। तो आगे क्या होने वाला था, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि नैरेटर की वाइफ मैनेजर से रिक्वेस्ट करने लगी कि उनके बियर को वापस उन्हें दे दिया जाए। तो मैनेजर कहता है कि अब ये चिड़ियाघर की प्रॉपर्टी हो गई है, सरकारी संपत्ति हो गई है, मैं इसको नहीं दे सकता। हाँ, अगर बेंगलुरु में जो मैनेजर के बॉस है, उनसे बड़े अधिकारी, अगर वो परमिशन दे तो फिर नैरेटर की वाइफ इसको यानी कि बियर को अपने साथ लेकर जा सकती है। फिर क्या होता है, ये बेंगलोर जाते हैं, बड़े अधिकारी से मुलाकात होती है, बॉस से,
और उन्हें जो है मतलब एक बड़ी ही उनसे रिक्वेस्ट की जाती है इनकी वाइफ के द्वारा रोते हुए कि मैं और भालू एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जो बॉस था वो एक काइंड हार्टेड मैन था, उसने एक पत्र लिखा कि मैनेजर के लिए कि इनके बियर को वापस जाने दिया जाए, और फिर एक पिंजरा उधार लिया गया, पिंजरे में बियर को बंद किया गया भालू को, और उस पिंजरे को कार के ऊपर बांध दिया गया, और फिर सुरक्षित ब्रूनो को लेकर वापस बेंगलोर आ गए। अब जब बेंगलोर आ गए तो वहां से आने के बाद घर पर वापसी होने के बाद ब्रूनो को कैसे रखा गया? ब्रूनो एट होम आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जू। जब चिड़ियाघर से उसको ले आए तो एक हत्ते में जो इनका मतलब जगह खाली थी, एक टापू बनाया गया, और वो टापू 20 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा था, और उसके चारों तरफ एक 6 फुट चौड़ी और 7 फुट गहरी खाई ने उसको घेर रखा था टापू को। उस टापू के अंदर एक लकड़ी का बक्सा रखा गया जिसमें पहले पशुओं को रखा जाता था, और जो उसका सामान था जैसे कि वो लकड़ी का टुकड़ा था जिसे वो बच्चा समझता था, बंदूक थी, स्टिक जो थी, उन सबको संभाल कर रखा गया था, और कुछ घास फूस उसके पिंजरे में डाली गई ताकि वो गर्म महसूस कर सके, ठंड ना लगे, और फिर वो उसे जो है वहाँ पर एक्टिविटी करने के लिए आज़ाद छोड़ दिया गया। इनकी जो वाइफ थी वो दूर से उसको देखती रहती थी, और इस प्रकार से अब वो 15 महीने का हो गया था और काफ़ी उसका वजन बढ़ गया था। इस प्रकार से इस स्टोरी में आपको एक मनुष्य और एक जानवर के बीच में प्यार की एक अद्भुत कहानी के बारे में सीखने के लिए मिला है।